हेलो, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु। अपनी वीडियो श्रृंखला में मैं आज फिर आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। व्हाट एवरीवन वांट्स इन लाइफ। यदि मनोवैज्ञानिक रूप से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की कुछ कॉमन इच्छाएं होती हैं जो सभी चाहते हैं कि इतना तो मेरे पास एटलीस्ट होना ही चाहिए, जिसे मैंने कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक रूप से पॉइंट्स बनाए जिनके हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जिससे सबसे पहला पॉइंट है कि एवरीवन वांट्स लॉन्ग हेल्दी लाइफ। उसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, क्या आप हाइपोथेटिकली प्लान करते हैं या आप फिज़िकली कुछ उसके लिए एफ़र्ट करते हैं, तो वो आपका अलग विषय है। लेकिन आपकी जो डिज़ायर होती है, जो माइंड चाहता है, सब व्यक्ति एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहते हैं, बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना आईसीयू के। आप एक आराम से अपनी ज़िंदगी को आराम से चलाते चले जाएं। दूसरी बात, सबकी इच्छा होती है कि रीज़नेबल नीड्स जो उनकी होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास एटलीस्ट इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि वह अपनी बेसिक नीड्स को पूरी तरह से पूरा कर सके। उसके पास एक छोटा सा घर हो, एक गाड़ी हो और अपने लिए दवाई के पैसे हों और खाने की व्यवस्था हो और लविंग लोग सब उनसे प्यार करने वाले हों। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जब आप एम्बिशियस हो जाओगे तो आप गाड़ी में भी आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मांगोगे। जैसे आप कहोगे कि मेरे पास BMW होना चाहिए, लेकिन क्या आप डिज़ायर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब आई एम टॉकिंग द बेसिक नीड्स क्या होती है, हर व्यक्ति बेसिकली क्या चाहता है, उसके पास सफिशेंट मनी हो जिससे उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और अपने काम को वो आराम से अपनी लाइफ को चला सके। तीसरी चीज़ जो मैं देखती हूँ इसके लिए होता है कि डिसीजन ऑफ लाइफ। कुछ डिसीजन लाइफ में हर व्यक्ति के ऐसे होते हैं जो उसको खुद लेने पड़ते हैं, जिसके लिए उसको एक पावर होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। जहाँ उसे अच्छा लगे, जैसे उसको ठीक लगे, जैसी उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन उसको सपोर्ट करती हैं, वो लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में मैं एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि आपको रिजिड नहीं होना है कि नहीं ये तो सब करना ही है, चाहे वो अच्छा लगे नहीं लगे। लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी अवश्य करनी चाहिए जो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, परिवार को सूट करे। जब हमारे पास ये तीनों चीज़ हो जाती हैं, हमारे पास पैसा है, हेल्थ है और आपके पास डिसीजन लेने की पावर है, तब आपके पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, पीस इन लाइफ। हर व्यक्ति ये चाहता है उसकी ज़िंदगी बहुत शांति सुकून के साथ गुजारे। बहुत मेहनत करके आदमी की लाइफ चलती रहती है, उसे हर पल, हर छोटे बच्चे से लगा के बड़े तक सबको ही लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना रहता है। सब अपने अपने हिसाब से एफर्ट करते हैं, उसके लिए उसके पीस होना माइंड में बेहद ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमारे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर बहुत निर्भर करती हैं। अब यह है कि यदि हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो देखा जाए जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स जो हमें देखने के लिए मिलती हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हाइपरटेंशन का लाइफ में हो जाना। इसकी वजह से आपको टेंशन हो से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आपका मतलब पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोगों को स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस लाइफ में उसको फेस करने पड़ते हैं, जैसे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और इसके साथ साथ अपना पर्सनल जॉब का स्ट्रेस है, आपको फाइनेंस का मामला है। ये सब चीज़ें बहुत सी ऐसी स्ट्रेस हैं जो आपको फैमिली प्रेशर के साथ साथ ग्रुप प्रेशर भी कई बार आपको बहुत परेशान कर जाता है। इसकी वजह से यदि आपका LSM सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको हार्ट डिजीज़ आ सकती हैं, डायबिटिक आप हो सकते हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो हमारे देश में आजकल बड़ी कॉमन और बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है, वो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो बहुत ही कॉमन है। रोज़ पेशेंट्स आके मेरे को क्लिनिक पे शिकायत करते हैं कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। वो सब चीज़ें इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाती हैं। थायराइड डिसऑर्डर आपको हो जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपका पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कई बार। लेकिन ये तो सब कॉजेज़ हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि यदि हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है तो हम बायोलॉजिकल साथ साथ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के भी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे शिकार बनते चले जाते हैं।
लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन इनसे कैसे हमें अपनी लाइफ को अच्छा करना है। सबसे पहला सिस्टम होता है कि हमें अपने LSM को ठीक करना है। उस ठीक करने के लिए यदि हम देखें तो हमें सबसे पहले फिजिशियन की कंसल्टेशन लेने के बाद हर व्यक्ति को जहाँ तक वो 45 मिनट्स का रेगुलर एक्सरसाइज और वॉक करना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे उसकी सभी चीज़ें, बॉडी के पार्ट सब एक्टिव रह सकें। इसके साथ साथ उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, जैसे तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, एनी टाइप ऑफ का ड्रग एडिक्शन है, उन सब चीज़ों से यदि कोई व्यक्ति बच के रहता है तो उसकी लाइफ काफ़ी हद तक बहुत ही स्मूथली चलती रहती है। अब दूसरी तीसरी चीज़ यदि हम देखा जाए, सेकंड थर्ड चीज़ यदि दोनों को एक साथ हम लेते हैं, वो होता है हमारा फूड एंड वाटर। फूड जो आप ले रहे हैं, सबसे पहले आपके टेबल पे आने के बाद आप ये सोचिए 2 मिनट के लिए कि जो आप खा रहे हैं इसकी कितना फ़ायदा है, इसको खाने से क्या नुकसान है। ऐसा तो नहीं आपको खाना खाने के बाद मन में गिल्ट बन रहा हो कि नहीं मैंने क्या खा लिया, आज तो बहुत ज़्यादा ये सब हो गया। वो चीज़ों से आपको जहाँ तक हो सके अपने को बचा के रखना है, और जो आपको अच्छी हेल्दी डाइट में इंक्लूड किया जाता है वो आप खाना खाइए। एक मैंने देखा है, एज बढ़ने के साथ साथ बड़े लोगों को बहुत कम प्यास लगती है। कई बार बच्चों को भी पानी पीने की, या हम जैसे लोगों को पानी पीने की आदत बहुत ही कम होती है। हमें काफ़ी मात्रा में, जितना हमारे बायोलॉजिकल बॉडी की डिमांड होती है, उसके हिसाब से हमें पानी की मात्रा अपनी बैलेंस करके पीना चाहिए। काफ़ी पानी पियोगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ आपको योगा, मेडिटेशन, जो मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी रहा कि दवाई काम करती है, दुआ हमारे लिए काम करती है, उसी के साथ साथ योगा और मेडिटेशन हमारी लाइफ को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आप इनको अपनी ज़िंदगी में यदि ऐसे ही अपना लेते हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है, आप लंग्स से सांस लेते हैं, आँखों से देखते हैं, हवा लेते हैं, इसी के साथ साथ योगा और मेडिटेशन को भी आपका रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ आपको पूरी तरह से बना लेना चाहिए। स्पोर्ट्स, आप कुछ लोगों की आदत होती थी पहले काफ़ी यंग एज में बड़े स्पोर्ट्स खेलते हैं और बाद में जाके वो स्पोर्ट्स खेलना भूल ही जाते हैं। अपने जॉब, परिवार, बच्चों में इतने उलझ जाते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी उनके लिए नहीं के बराबर ही होती है। आलस बहुत ज़्यादा आने लगता है। इसके साथ साथ अब अपनी म्यूज़िक की हॉबी यदि आपकी है, आपका सिंगिंग के साथ साथ यदि आपको पेंटिंग का शौक़ है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको करने में बहुत मज़ा आता है, उसके लिए भी कुछ समय अलग निकालो। मैंने देखा जब आप पेंटिंग करते हैं, अपनी हॉबीज़ को बनाते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो आदमी कई बार अपने से भी बात करता है। तो वो हमें सेल्फ से बात करने के लिए भी कुछ अपना पर्सनल टाइम अवश्य निकालना चाहिए, जो हमारी लाइफ को बहुत मोटिफाइड करता है। नई नई चीज़ें मिलती हैं, इंट्यूशन हमारा अच्छा एज के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवी देख सकते हो, म्यूज़िक के साथ साथ आप घर में कुछ ऐसे एक्सरसाइज सेंटर आप हल्का सा खोल लीजिए। सेंटर मीन्स कि आप घर में सब लोग मिलके एक्सरसाइज करें, और उसमें सब लोग साथ में भी रहेंगे और एक्सरसाइज भी हो जाएंगी। इसलिए मैंने देखा हर व्यक्ति की लाइफ में एक व्यक्ति कुछ चाहता है, दूसरा व्यक्ति लाइफ का एम्बिशंस के हिसाब से कुछ और चाहता है, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स ऐसी हैं जो हमारी सभी के लिए कॉमन है। हमें उनको यदि मैनेज करना आ गया तो बाकी चीज़ों में तो हम आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और आप अपने व्यूज़ हमें भेजिए। मुझे आपके व्यूज़ का हमेशा इंतज़ार रहता है। कमेंट बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। यदि कोई ऐसा टॉपिक आपको मिलता है तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी, और मेरे पास बीच बीच में आए भी हैं, तो जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह से मेरे साथ कोऑपरेट करते रहेंगे और मेरे वीडियोज़ को एंजॉय करते रहेंगे। हैव ए गुड डे ऑल ऑफ़ यू।